चैनल पे बैठ के सबको चंगासी दिखा देते हैं तो दुनिया बेवकूफ बन जाती है। भारत में सबको चंगा होड़ लग गई है बीजेपी में। कौन मुसलमानों को गालियां देता है, कौन मुसलमानों की औरतों के साथ बलात्कार की बात करता है, कौन मस्जिदों को तोड़ने की बात करता है, कौन दाढ़ी नोचने की बात करता है। वो भी बीजेपी का नेता चमकना चाहता है। मुल्लों को काट देंगे, महिलाओं के साथ मुसलमानों की ये करो, इनके बुरखे नोचो। क्या मुसलमान जब भारत में रहता फ्री में रहता है? फ्री में रख रखा है तुमने। जब मुसलमान घर बनाता है हाउस टैक्स नहीं देता, जब मुसलमान गाड़ी खरीदता है तो रोड टैक्स नहीं देता। क्या मुसलमान बिजली पानी फ्री में यूज करता है? मुसलमानों को तुम फ्री में खाना दे रहे हो। क्या मुसलमान मेहनत करके नहीं खाता? वो तो एक ऐसा खानदानी कुत्ता बिना भौंके बाज नहीं आता। वो तो उसको तो कोई, वो तो एक ऐसा नेता है कि जिसको योगी जी ने साइड कर रखा है। कोई इसकी पार्टी में पूछ नहीं है। नंद किशोर गुर्जर बीजेपी का सबसे घटिया नेता है। हम अगर हिंदू राष्ट्र की अफीम चटाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र करेंगे तो इस तरह का फिर लोग हमारे साथ आएंगे। क्या हमें हिंदू नहीं चाहिए, मुसलमान चाहिए? तो ये एक आदमी की नफरत की वजह से करोड़ों लोगों की जो है जॉब खतरे में आ जाए। ऐसे लोगों को तो लात मार के पार्लियामेंट से बाहर कर देना चाहिए। इनको तो इनकी सजा तो जेल में होनी चाहिए। हम तो मूत्र से गाड़ी चला लेंगे, हम तो सीवर से गाड़ी चला लेंगे। इनको पता पेट्रोल कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? मंगलगिरी से आता है या नागपुर की गुफाओं में से आता है? गुजरात के हिंदू तो खुद सरकार के खिलाफ, आप देखिए सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देखिए, सारे के सारे कह रहे हैं हम मोदी को नहीं चाहते, मोदी ने हमारा कोई उद्धार नहीं करा, कोई कब्जे में मर रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, किसी के पास पानी नहीं। ये लोग नफरती हैं और जो भारत को तोड़ने की बात करे, नफरत की बात करे, उसकी जो सजा है वो जेल से कम नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को पार्लियामेंट में कोई काम नहीं है, इनको लात मार के पार्लियामेंट से निकालना चाहिए। इनको बिल्कुल काले पानी की सजा कर देनी चाहिए। आप देख रहे न्यूज़ में, मैं हूं सरफराज आदिल। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो मुसलमानों को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है और मुसलमानों के बारे में कहा जा रहा है कि उनको अगर काम करवा लो, उनको दिहाड़ी मत दो, उनसे सामान मत खरीदो, अगर वो रेहड़ी लगाते हैं उनको भगा दिया जाए। मैं प्रवेश वर्मा की बात कर रहा हूँ। भारत से लेकर पूरी दुनिया में इनकी चर्चा हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए ऐमन रिजवी है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगी। क्या कहना चाहेंगे प्रवेश वर्मा, मुसलमानों के बायकॉट की बात कर रहे हैं? देखिए, आपको ये वाला सवाल पहले जाकर बीजेपी से भी पूछना चाहिए कि आपका क्या स्टैंड है इस वाली बात पर, क्योंकि कोई चवन्नी चोर नेता तो है नहीं। वो एक पार्लियामेंट मेंबर एमपी है जो इतनी खतरनाक लैंग्वेज मुसलमानों के विरुद्ध इस्तेमाल कर रहा है और इनके अब्बा भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। तो यानी ये तो ऐसा लग रहा है कि होड़ लग गई है बीजेपी में। कौन मुसलमानों को गालियां देता है, कौन मुसलमानों की औरतों के साथ बलात्कार की बात करता है, कौन मस्जिदों को तोड़ने की बात करता है, कौन दाढ़ी नोचने की बात करता है। तो ये सारी की सारी होड़ लग रही है। और अगर हम भारत को कहते हैं कि भारत संविधान से चलता है, जो कि अब नहीं लगता कि चलता है शायद। अब तो शायद वो जमाने गए बाकी में जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब भारत में संविधान नाम की कोई चीज मुझे तो नजर नहीं आती, क्योंकि इन लोगों की हरकतें ऐसी हो गई। जब भी कोई भी बात देखो, इनको जब पॉपुलैरिटी चाहिए होती है, इनको घटिया पॉपुलैरिटी के लिए सिर्फ मजलूम मासूम मुसलमान नजर आता है। जो भी बीजेपी का नेता चमकना चाहता है, मुल्लों को काट देंगे, महिलाओं के साथ मुसलमानों की ये करो, इनके बुरखे नोचो। मतलब कितनी घटिया बात कर रहा है कि जी इनसे काम करवाओ और पैसे ना दो। यानी तुम खुद बता रहे, तुम चोर लुटेरे हो। और एक आप जो बाइकॉट करने की बात कर रहे हैं, तो आप बताइए, अगर आपको याद हो विप्रो कंपनी जो भारत में है, अजीत जी प्रेम जी की, जब पीएम केयर फंड में मोदी जी ने मांगे थे पैसे, तो विप्रो कंपनी ने 550 करोड़ दिए थे। क्या वो मुसलमानों का था? और क्या मुसलमान जब भारत में रहता फ्री में रहता है? फ्री में रख रखा है तुमने। जब मुसलमान घर बनाता है हाउस टैक्स नहीं देता, जब मुसलमान गाड़ी खरीदता है तो रोड टैक्स नहीं देता। क्या मुसलमान बिजली पानी फ्री में यूज करता है? मुसलमानों को तुम फ्री में खाना दे रहे हो। क्या मुसलमान मेहनत करके नहीं खाता? तो यानी इस वाली बात से पता चलता है कि बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के एमपीज की जो मानसिकता है किस कदर घटिया लेवल पर काम करती है कि ये बिना मुसलमानों के एक कदम बढ़ ही नहीं सकते। तो प्रवेश वर्मा की बात कर रहे हैं, जो लोनी के विधायक है नंद किशोर गुर्जर हैं। ये लोग तो उनसे बढ़कर बहुत बड़ी बात है कि जो मैं वीडियो में बता भी नहीं सकता। वो तो एक ऐसा खानदानी कुत्ता बिना भौंके बाज नहीं आता। वो तो उसको तो कोई, वो तो एक ऐसा नेता है कि जिसको योगी जी ने साइड कर रखा है। कोई इसकी पार्टी में पूछ नहीं है। नंद किशोर गुर्जर बीजेपी का सबसे घटिया नेता है। कभी गरीबों के गोली मरवा देगा, कभी गरीबों की दुकानें बंद कर देगा, कभी खाना उलट देगा, कभी मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा। तो ये वो है कि इनको कोई नहीं सुनता। ये धोबी के कुत्ते हैं, ना ये घर के ना घाट के। तो इनको
लगता है कि सोशल मीडिया पे जो भी बोलोगे वायरल होगा। अभी तो जलीलो अच्छी अच्छी बातें बोलो, गीता का पाठ करो, अच्छी अच्छी चीजें बताओ, भारत को जोड़ने की बातें करो, भारत के संविधान को बचाने की बातें करो, मुल्ला को काट देंगे, महिलाओं के साथ ये कर देंगे, मुसलमानों का बाइकआउट कर देंगे। इनको पता है कि भारत का मुसलमान जो है वो तड़का है। जैसे बिना तड़के के सब्जी में जायका नहीं आता, ऐसे बिना मुसलमान के भारत में जायका नहीं आता। जो भी पार्टी मुसलमानों के विरुद्ध काम करती है, इन लोगों को लगता है कि शायद हम अगर हिंदू राष्ट्र की अफीम चटाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र करेंगे तो इस तरह का फिर लोग हमारे साथ आएंगे, लेकिन नहीं आएंगे साथ। अगर आप किसी को मारने की बात करेंगे, काटने की बात करेंगे तो संविधान ये वाली बात आपको नहीं कहता। और कमाल की बात ये नहीं है, कमाल की बात ये दिल्ली पुलिस जो कहती है मैं हमेशा सदैव हम 24 घंटे काम पे रहते हैं, मुहूर्त निकाल लेगी दिल्ली पुलिस। किस बात का इंतजार कर रही है? देश की राजधानी में बारिश के मौसम में छतरियां लगा के मुसलमानों के विरुद्ध एक प्रोग्राम कंडक्ट करा जा रहा है, जहां मुसलमानों को काटने की बात करी जा रही है, मुसलमानों को गालियां दी जा रही है, उनका सामान का बहिष्कार करने की बात, और दिल्ली पुलिस मुहूर्त का इंतजार कर रही है। अभी कोई मुसलमान कुछ बोले कि हमारे साथ ऐसा हुआ तो उनको पकड़ के यूएपी लगा देंगे। पुलिस की हम बात कर रहे हैं, आपके मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक सभा में कुछ हिंदूज लोग थे, जो लोग ये भी कह रहे कि 10,000 थे, उनको बोध बनाया गया, उस सभा में शामिल थे, उनको तलब कर लिया गया सिर्फ उनको शामिल होने पर। लेकिन यहाँ पर तो खुलेआम बॉयकॉट की धमकी दे रहे हैं। देखिए, धर्म का जो मामला है वो आपका पर्सनल मामला है। हाँ। आप किसी भी धर्म में जा सकते हैं, हमारा संविधान कहता है। मैं चाहे हिंदू रहूं, चाहे मुसलमान बनूं, चाहे बौद्ध बनूं, चाहे नास्तिक बनूं, चाहे ईसाई बनूं, चाहे यहूदी बनूं, ये अधिकार मुझे मेरा भारत का संविधान देता है। उसके बावजूद उन लोगों को तलब करा गया कि तुम बौद्ध क्यों बने। लेकिन जहाँ पर नफरत सजाई जा रही है, जहाँ मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, वहाँ पर दिल्ली पुलिस मुहूर्त निकाल रही है। खामोश है। क्यों खामोश है? तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि दिल्ली पुलिस के बिल्कुल मिली भगत से दिल्ली पुलिस भी कहीं ना कहीं इस नफरत के साथ शामिल है, वो भी कहीं ना कहीं मुसलमानों की एंटी पुलिस है। नुपुर शर्मा बयान देती है, उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच जाता, हंगामा होता है। इस बार हम देख रहे हैं कि फिर से ये ट्वीट किया जा रहा है, क्योंकि अल जजीरा का ट्वीट आया है कि जो बीजेपी सांसद हैं वो मुसलमानों की बॉयकॉट की बात करने, तो कहीं ना कहीं फिर भारत की बेइज्जती करवाने के लिए भाजपा नेता तुले हुए हैं भारत के लोगों की। भाई, आपको पता है कि इस्लामिक 57 कंट्री हैं। हाँ। मुसलमान तो खैर इतना ज्यादा पढ़ लिखता नहीं है कि वो 57 मुल्कों में जाएगा, या इतना ज्यादा नहीं है। तो 57 मुल्कों में 4 या 5 करोड़ भारत के नॉन मुस्लिम भाई हैं। अल जजीरा ने खुद लिखा कि सऊदी अरब और जितने भी इस्लामिक कंट्री है उनको भी सोचना चाहिए कि वो जो भारत से बुला कर लेकर आते हैं उसमें भी वो मेंशन करें कि हमें हिंदू नहीं चाहिए, मुसलमान चाहिए। तो ये एक आदमी की नफरत की वजह से करोड़ों लोगों की जो है जॉब खतरे में आ जाएंगे। उन भाइयों का सोचा, उनकी फैमिली का सोचा। और दूसरी बात की, जो आप इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं, आपको संविधान से डर नहीं लगता? क्या संविधान इस बात की इजाजत देता है? संविधान तो खुद कहता है अगर आप अपने मजहब पे चले, दूसरे को दूसरे के मजहब पे चलने दे। अभी हर वक्त हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर करके जो तुम बीजेपी के लाल दुलारे बनना चाहते हो। और आपने जब नुपुर शर्मा का देखा, उसको फ्रिंज एलिमेंट बताया था। क्या बीजेपी इसको फ्रिंज एलिमेंट बताएगी? क्या इसको पार्टी से निकालेगी? नहीं, तो इनकी तो ऐसे लोगों को तो लात मार के पार्लियामेंट से बाहर कर देना चाहिए। इनको तो इनकी सजा तो जेल में होनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों के सामान की बायकॉट करेंगे तो पेट्रोल भी तो मुसलमान देशों से आ रहा है। अरे इनको कैसे करेंगे? अगर इनमें इतना ज्ञान, अगर इनमें इतना ज्ञान होता है, तो व्हाट्सएप एजेंडा वाले इन अज्ञानियों को क्या पता? ये तो ये भी कहते हैं हम तो मूत्र से गाड़ी चला लेंगे, हम तो सीवर से गाड़ी चला लेंगे। इनको पता पेट्रोल कहाँ से आता है, कहाँ से आता है? मंगल ग्रह से आता है, ये नागपुर की गुफाओं में से आता है? कहाँ से आता है पेट्रोल? सारा पेट्रोल अरब से आता है। अरब कंट्रीज कौन है? इस्लामिक कंट्री है। अगर अरब कंट्री तुम्हारे पेट्रोल देने बंद कर, क्या करोगे? तो ये नहीं सोचते 1-2 बंदे की वजह से पूरी पार्टी बदनाम होती है, पूरी सरकार बदनाम होती है, पूरा देश बदनाम होता है। आज पूरी दुनिया में ये ऑडियो वीडियो सब वायरल हो रहा है। अल जजीरा खुद कह रहा, सारे न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं कि देखो भारत में मुसलमानों के खिलाफ ये सरकार किस तरह एजेंडा चला रही है, किस तरह काम करे, क्योंकि इनको इस्लाम से नफरत है। पूरा का पूरा एक तरह से टोपी से नफरत, मुसलमान से नफरत, इस्लाम से नफरत, मुसलमानों का और खौफ दिखा के देखो मुसलमान आ जाएंगे, मुसलमान आ जाएंगे। आप एक बार बताइए, मुसलमान अपना घर तो बचा नहीं पाता, भारत पे कब्जा कर लेगा? जिस मुसलमान का तुम मकान नहीं छोड़ते, फौरन बुलडोजर चला देते हो और उसको तुम खौफ देते हो कि देखो मुसलमान भारत पे कब्जा कर लेंगे। तो ये तमाम की तमाम चीजें बिल्कुल बकवास हैं। ये दोनों भाजपा के नेता हैं, खुलेआम दिल्ली में बयान देते हैं। गृह मंत्री के हाथ में दिल्ली पुलिस है, लेकिन ना ही प्रधानमंत्री इस पर कुछ बयान देते हैं, ना ट्वीट करते हैं, ना गृह मंत्री देते हैं। प्रधानमंत्री ने आज तक कौन सी बातें बयान दिया? प्रधानमंत्री तो जब भी बयान, प्रधानमंत्री जब मुसलमान देश जाते हैं तो सिखों को गले लगाते हैं,
तो फिर तो वहां से कहाँ हो रहा है? वहां से उनको पता है ना, उनको ये लगता है कि भारत की जो दिशा है, हम सब कुछ स्ट्रीम चैनल पे बैठ के सब कुछ चंगासी दिखा देते हैं, तो दुनिया बेवकूफ बन जाती है, भारत में सब कुछ चंगासी है। उनको क्या मालूम कि सोशल मीडिया पता चलता है कि भारत में कुछ भी चंगासी नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि इनका जो गुलाम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, ये सब कुछ चंगासी दिखा देता है, तो बाहर वाले वो चंगासी देखते हैं। अब बाहर वाले वो नहीं देखते, अब कुछ नहीं, अब तो लोग सोशल मीडिया को ज्यादा यूज करते हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है, सोशल मीडिया से पता चलता है। सोशल मीडिया की वजह से ही आज भारत के बारे में पूरी दुनिया को पता चला कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ, भारत की महिलाओं के साथ, भारत के किसानों के साथ, भारत की बच्चियों के साथ किस तरह का जुल्म हो रहा है। लेकिन ये लोग जो है, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है, इधर केजरीवाल के जो मंत्री हैं वो बौद्ध धर्म अपना है, तो क्या ये जो हिंदूज हैं, गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या उनके लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं ताकि जो हिंदूज है तो बीजेपी तो गुजरात के हिंदू तो खुद सरकार के खिलाफ, आप देखिए सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देखिए, सारे के सारे कह रहे हैं हम मोदी को नहीं चाहते, मोदी ने हमारा कोई उद्धार नहीं करा, कोई कब्जे में मर रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, किसी के पास पानी नहीं, किसी के पास बिजली नहीं, भड़काया जाए। क्या भड़काएंगे? मतलब आप एक बात है, जब पेट में आपको रोटी नहीं होगी तो क्या भड़कोगे आप? जब कोई भी बयान दिया जाता है तो कोई न कुछ इसके पीछे मकसद छुपा होता है। बीजेपी की वो एक इनका जो एक मंत्रालय है वो विस्तार होने वाला है, तो ये सारे नफरती चिंटू सोच रहे हैं हम जितनी ज्यादा नफरत बांटेंगे हमें बीजेपी अपने मंत्रालय में शामिल कर लेगी, पार्टी में तो खैर ये है ही। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बीजेपी को भी शायद समझ में आ जाना चाहिए कि ये फ्रिंज एलिमेंट जितने हैं, नुपुर शर्मा जैसे, उसके खानदानी, उसके जैसे नफरती चिंटू, इनको किक मार के बाहर निकाले। आखिरी सवाल है, आप एक्टिविस्ट हैं, आप हमेशा खुलकर, चाहे हिंदू हो या दलित हो या मुसलमान हो, सारे मुद्दों पर आप बोलते हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? इनको किस तरह की सजा होना चाहिए, क्या मांग करते हैं? भाई देखिए, इन पे भी यूएपीए लग जाना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी को भी इसी तरह नीलाम करना चाहिए, इनके मकान पे दिल्ली का बुलडोजर चलना चाहिए, इनके मकान पर दिल्ली का बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग नफरती हैं, और जो भारत को तोड़ने की बात करे, नफरत की बात करे, उसकी जो सजा है वो जेल से कम नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को पार्लियामेंट में कोई काम नहीं है, इनको लात मार के पार्लियामेंट से निकालना चाहिए, इनको बिल्कुल काले पानी की सजा कर देनी चाहिए।